आज हम क्लास 8th की 35 वर्कशीट करेंगे और आज जो हम करने वाले हैं वो है जंतुओं में जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन। और पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगा। जनन क्या है? हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जनन की आवश्यकता क्यों है, ताकि प्रजातियां सर्वाइव कर सकें, उनकी प्रजातियां ख़त्म ना हो। तो इसलिए जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे हमारा जन्म हमारे माता पिता से हुआ, तो हमारे माता पिता ने जनन नए जीव को उत्पन्न किया। तो क्यों किया? ताकि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहे। इसलिए जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने के लिए जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो दो जीवों का आवश्यक होना है, जरूरी होना होता है, एक नर और एक मादा। लेकिन अलैंगिक जनन के लिए एकल जीव ही एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए काफ़ी होता है। हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जैसे फूल का हमने किया है पिछले क्लासेस के अंदर। इसी तरह जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। जैसे जनन अंगों का एक मुख्य कार्य क्या होता है? युग्मक का निर्माण करना। और ये युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है, भ्रूण से एक नया जीव विकसित होता है। इसलिए नर और मादा युग्मकों के द्वारा, उनके निषेचन के द्वारा ही जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे इसमें बहुत ही अच्छे से दिखाया हुआ है कि नर युग्मक जो होते हैं वो होते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु या डिम। ये प्लस साइन दिख रहा होगा आपको, ये दोनों मिलकर संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, भ्रूण से एक नया जीव विकसित होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मनुष्यों के अंदर जनन तंत्र में क्या क्या होता है, उसकी जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से करने वाले हैं नर जनन तंत्र, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मनुष्यों में लैंगिक जनन में जो नर जनन तंत्र है उसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? इसमें एक जोड़ा वृषण होता है, ये वृषण होते हैं मेल के अंदर। दो शुक्राणु नली होती हैं, शुक्राणु नलिका, ये जो दिख रही है पाइप, ये शुक्राणु नलिका है। और टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन उत्पादन करता है। तो ये तीनों चीज़ें ही एक मुख्य अंग हैं। एक शिशन होता है वृषण जिसको बोला गया है, और शिशन के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, वो ये शिशन है जिसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हेल्प करता है। आपने देखा कि जनन तंत्र के अंदर लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। तो वृषण में ये वृषण है जिसमें बहुत सारे, ये वृषण दो वृषण हैं। तो एक जोड़ा वृषण के अंदर हमेशा शुक्राणु का निर्माण होता है और यह एक एकल कोशिका की तरह होते हैं। लेकिन इनमें जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सामान्य कोशिका से आधी होती हैं। हालांकि जो शुक्राणु होते हैं वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। वो एक सिर और एक मध्य भाग और एक पूंछ जैसे होते हैं। पूंछ है वो सांप की तरह होती है आगे और पीछे। तो शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी होती है, जो पूंछ होती है शुक्राणु के अंदर, वो मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ऐसे शुक्राणु है, इस तरह से होती है पूंछ उसकी, तो वो मूवमेंट करने में, ताकि वो अंडे के साथ संलयन हो सके, मादा के अंदर वो अंडाणुओं के साथ मिक्स हो जाए और वहाँ पर एक युग्मनज का निर्माण करे। तो शुक्राणुओं को गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचाना होता है ताकि युग्मनज बनाने के लिए डिंब के साथ, मतलब अंडाणु के साथ, वो निषेचन हो सके। तो ये नर जनन तंत्र था। इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्न, ये आप अपनी वर्कशीट की हेल्प से करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 35 फॉर द क्लास 8th and we are going to study about reproduction in animals. As we have seen that in the previous worksheet, reproduction is a biological process in which a new organism is produced. And why reproduction is necessary or essential? Because of continuity of life on the earth. So to continue the life of the earth, reproduction is of the two types. One is sexual reproduction, other is asexual reproduction. In sexual reproduction, two organisms, means parent, male or female,
They are required for producing new organism or offspring. But in asexual reproduction, only one organism can produce a new organism, either male or female. So we have already studied in the previous class about the plants that reproduce sexually, have male or female parts, just like the in the flower, reproductive parts of the flowers. But in animals also, male and female have the different reproductive parts of the organs, and the main function of these reproductive organs is to produce gametes. And these gametes fuses to form a zygote. And it is the zygote which develop into new individuals, and this type of the reproduction beginning from fusion of male and female gametes. That is called sexual reproduction. Male gametes are called sperm and the female gametes are called ovum. When they combine together, they begin to start or fuse together, they form zygote, and the zygote is converted into new individual. So let us see the different reproductive parts of the human in the process of reproduction in them. You have seen this is called sperm. This is a head and a mid piece and the tail is there. That is also produced in the testes. So this is the male reproductive portion, male reproductive part or the male reproductive system, and it has a pair of testes. These are the testes. Singular is testes and the plural is called testes, and two sperm ducts are there, and as well as a penis testes. This is the penis. These are the sperm ducts, means the pipes through which the sperm move, and millions of the as well as it produce hormone that is called testosterone hormone, which is produced this is the male hormone and it is always produced in the testes testes, and million of sperms are produced by the testes. Sperm is a single cell with all usual cell components and half number of chromosomes. This is called sperm, and through those sperms are very small in size. Each had a head, a middle piece and the tail. So the tail moves like with a whip like movement like a snake and back and forth to propel the sperm towards the egg in the female, and the sperm have to reach the uterus of female and fallopian tube in order to fertilize with the ovum to produce zygote. So this is about the male reproductive system. The main information from the male reproductive system is that it produces sperm as well as testosterone hormones, which is also responsible for producing the sperm from the testes. So on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. I hope you understand the male reproductive part of the human being. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.